दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल और आज हम बात करेंगे स्वदेशी और विदेशी को लेकर के, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं अभी फ़िलहाल कोरोना के बाद उभरते हालातों पर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो अपना वक्तव्य दिया, अपने विचार दिए और देश से ये अपील की कि आपको आत्मनिर्भर बनना है। ये अपील की कि हमें लोकल से वोकल की तरफ जाना है और देश में मौजूद कुछ तथाकथित देशभक्तों ने मोदी जी के बयान को लेकर के और रातों रात व्हाट्सएप फेसबुक पर मैसेज बनाकर डाले और ये बताने लगे कि ये सामान विदेशी है और ये सामान स्वदेशी है। हमने ये भी देखा कि कुछ लोगों ने तो यहाँ तक बोला कि आप एमवे करते हैं, लोग एमवे करते हैं, वो विदेशी कंपनी करते हैं, वो विदेशी सामान इस्तेमाल करते हैं और कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के उन डायरेक्ट सेलर्स के मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया गया। दोस्तों इसी बात पर मेरा मन हुआ कि मैं आपसे बात करूं और हम बात करना चाहते हैं आज विशेषकर कि स्वदेशी क्या है, विदेशी क्या है, किस तरह से तथाकथित देशभक्त सिर्फ गुमराह करने की बात करते हैं। आप देखते ही होंगे मोदी जी ने कहा था कि कोरोना से लड़ने वाले फाइटर्स को हम धन्यवाद करें, इसके लिए एक निश्चित समय पर हम थाली और ताली के साथ उनका अभिनंदन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। लेकिन वही तथाकथित देशभक्त भगवा कपड़ा अपने गले में डाल करके और ढोल बजाने लगे, ग्रुप के ग्रुप इकट्ठा होकर के रोड पर आकर के बड़े बड़े डीजे बजाने लगे। जब मोदी जी ने कहा कि हम एक नए उजाले की तरफ अपना कदम बढ़ाएंगे, इस आत्म बल के साथ हम शाम को सारी लाइटें बंद करके दीपक जलाएंगे, तो उन्हीं तथाकथित देशभक्तों ने दिवाली पर बचे पटाखे फोड़ डाले और एक जश्न मनाया। मोदी जी वास्तव में क्या कहते हैं और इस देश के तथाकथित देशभक्त उसका मतलब क्या निकालते हैं और क्या करते हैं, आज मैं कुछ शब्दों में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। दोस्तों जैसे ही मोदी जी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनो, जैसे ही मोदी जी ने कहा कि लोकल से वोकल की तरफ बढ़ो, जैसे ही मोदी जी ने कहा कि हमें आगे बढ़ना है, हमें आत्मनिर्भर होना है, हमें मजबूत होना है, आप तो जानते ही हैं कि तथाकथित देशभक्त इस फिराक में तैयार बैठे रहते हैं कि मोदी जी कुछ बोलें और हम मोदी भक्ति दिखाएं। उन्होंने अपनी मोदी भक्ति दिखाई और रात भर व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से ऐसे मैसेज तैयार किए कि ये जो प्रोडक्ट है ये विदेशी है और ये स्वदेशी है। कुछ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वाले भी इस दौड़ में शामिल हुए। उन्होंने एमवे के ऊपर कटाक्ष किया, किसी ने किसी प्रोडक्ट के ऊपर कटाक्ष किया। लेकिन दोस्तों ये भूल गए कि जिस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल उन लोगों ने अपने इस मैसेज को वायरल करने के लिए किया, ये देश को समझाने के लिए किया कि आप विदेशी या स्वदेशी सामान इस्तेमाल करते हैं, स्वदेशी क्या है, विदेशी क्या है, जिस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया वो ये भूल गए वही प्लेटफॉर्म भी विदेशी है। जब आप एक मैसेज लिखते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, तो तथाकथित देशभक्तों मेरा आपसे सवाल है, जब आप व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज लिखते हैं तो क्या आप जानते हैं कि आपके पैसे विदेश जाते हैं? जब आप अपना मैसेज फेसबुक पर लिखते हैं तो आपको पता है कि उसके पैसे विदेश जाते हैं। ये आप भूल जाते हैं कि आप स्वदेशी विदेशी के नाम पर अपने ही पैसे को विदेश भेजते हैं। इस बात का अंदाजा आपको नहीं है। खैर, मैं इस पर ज़्यादा बात करना नहीं चाहता। मैं बात ये करना चाहता हूँ कि वास्तव में स्वदेशी क्या होता है, विदेशी क्या होता है, किस तरह से देश में ये तथाकथित देशभक्त और तथाकथित मोदी भक्त लोगों को भ्रमित और गुमराह करते हैं और जाने अनजाने, क्योंकि वो तो जिस जैसे समझदार हैं वैसे हैं ही हैं, जाने अनजाने कहीं ना कहीं विदेशी प्लेटफॉर्म को ताकतवर बनाते हैं और उसको मजबूत करते हैं और अपना पैसा भी विदेश भेजते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ, आत्मनिर्भर बनने का मतलब ये कतई नहीं है कि आज अपना एप्पल का फ़ोन आप फेंक दीजिए और जावा का फ़ोन इस्तेमाल कर लीजिए। आत्मनिर्भर बनने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी BMW कार में आग लगा दीजिए और अभी जल्दी से जाइए मारुति खरीद कर ले आइए। दोस्तों उनका कहना क्या था कि आप विकसित हो जाओ, आपकी क्वालिटी इतनी सस्ती और बेहतरीन हो, आपका प्रोडक्ट इतना बेहतर हो कि दुनिया, देश उस क्वालिटी के बिहाफ पर, उस
प्रोडक्ट की कीमत के आधार पर आपकी प्रोडक्ट को खरीदे, आपकी क्वालिटी को इस्तेमाल करें। आत्मनिर्भर होने का मतलब ये कतई नहीं है कि चीन के सामान का बहिष्कार किया जाए। अमूमन ऐसा मैसेज, अमूमन ऐसी बातें देश में देखने को मिलती हैं कि चीन के सामान का बहिष्कार करो। दोस्तों, आत्मनिर्भर होने का मतलब यह है कि आप चीन से सस्ता, चीन से बेहतर सामान बनाइए, जो चीन भी आपके सामान को खरीदने पर मजबूर हो जाए। ये देश, ये दुनिया आपके सामान को खरीदने पर मजबूर हो जाए। नकली, बेईमानी, बेवकूफ़ी और बेवकूफ़ बनाने का काम आप छोड़ दीजिए। क्यों डायरेक्ट सेलिंग का हाल इंडिया में इतना बुरा हुआ? क्यों देश में डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर लूट नहीं रुकती? क्यों हर दिन, हर 5 साल में नई कंपनियां आती हैं और चली जाती हैं? क्यों आरसीएम सबसे सस्ता प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी, मोदी केयर देश की कंपनी होने के बावजूद, और अगर मैं हिंदुस्तान की तथाकथित वेस्टीज के बारे में बात करूं तो क्यों ये कंपनी आगे नहीं बढ़ पा रही हैं? ये देसी भी हैं, इनके माल भी सस्ते हैं, क्यों एमवे विदेश से आकर के, और अगर आपके शब्दों में बात करूं तो अपने महंगे प्रोडक्ट को देश में बेच पाती है? दोस्तों, बेहतर बनो, खुद को विकसित करो, आगे बढ़ो, ये मोदी जी की अपील थी। अगर कोई भी कंपनी अपना सामान भारत में बनाती है, भारत के मजदूरों के द्वारा बनाया जाता है, वो स्वदेशी होता है। क्या आपको पता है? आप जानते हैं, मोदी जी ने जैसे ही सत्ता संभाली थी, सबसे पहले दुनिया की यात्राएं की, अलग अलग देशों में गए, अलग अलग देशों के बिजनेसमैन से अपील की कि आइए हमारे देश में आप उद्योग लगाइए, आइए हमारे देश में आप निवेश कीजिए। क्या आपको लगता है कि मोदी जी समझदार नहीं है? क्या आपको लगता है कि मोदी जी की कैबिनेट समझदार नहीं है? आप ही इतने समझदार हैं कि आप ही स्वदेशी विदेशी की परिभाषा बताएंगे? अगर मोदी जी विदेश जाकर के इन्वेस्टमेंट इंडिया में लेकर के आते हैं, कंपनियों को बुला करके लाते हैं और कहते हैं कि आइए हमारे देश में आप उद्योग लगाइए, यहाँ आप उत्पादन कीजिए, रोजगार दीजिए, वो देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। क्या आपको लगता है कि मोदी जी बाहर से कंपनियां यहाँ ला करके और ये कहेंगे कि आप इनके सामान मत खरीदिए? तो दोस्तों, ये तथाकथित देशभक्तों के बहकावे में आप बिल्कुल ना आए। देशभक्ति की सही परिभाषा को समझें। देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाली हर एक कंपनी स्वदेशी है। देश में सामान बनाने वाली हर एक कंपनी स्वदेशी है। जो विदेश से आकर भी अगर देश में अपना निवेश करता है, देश के लिए काम करता है, देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। अगर देश में रहने वाला, देश का व्यक्ति देश को लूट करके अपनी जेब भरता है, देश को छोड़ करके विदेश चला जाता है, मैं देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि हमारी कंपनी अब विदेश में जाके व्यापार करेगी, हम 5 देशों में चले गए। मुझे शर्म आती है, मुझे अफसोस होता है उनके इन विचार पर कि दुनिया भारत की इकोनॉमी को देख रही है, दुनिया भारत में व्यवसाय के अवसर खोज रही है, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आकर के अपने व्यापार को स्थापित कर रही हैं, देश के लोगों को रोजगार दे रही हैं, और हमारी देश की कंपनियां विदेशों में जाकर के व्यापार की संभावनाएं खोज रही हैं। वो कहते हैं हमने दूसरे देश में व्यापार शुरू कर लिया, हमने तीसरे देश में व्यापार शुरू कर लिया। मैं कहता हूं दोस्तों, आप अपना पैसा विदेश में निवेश करने के लिए जा रहे हैं, आप अपना एनर्जी, अपनी ताकत विदेश में लगाने के लिए जा रहे हैं, आप विदेश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जा रहे हैं। दुनिया हमारे देश में आ रही है, हमारे देश के लोग विदेश में काम करने के लिए जा रहे हैं। सही देशभक्ति ये नहीं है कि आप देश छोड़ करके विदेश में जाकर व्यापार करें। सही देशभक्ति ये कतई नहीं है कि आप देश छोड़ करके विदेश में जाकर के नौकरियां करें। मेरी आपसे अपील है, अगर आप सही देशभक्त हैं तो आप अपने ही देश में व्यवसाय को स्थापित कीजिए। अगर आप सही देशभक्त हैं, अपने ही देश में नौकरियां खोजिए। आप अपने ही देश के लिए काम करिए, अपने ही देश की मिट्टी में काम कीजिए, उत्पादन कीजिए, बेहतर क्वालिटी बनाइए, सस्ते प्रोडक्ट बनाइए। ये देश बहुत संभावनाओं से भरा हुआ है। 130 करोड़ की जनसंख्या का देश,
सबसे ज़्यादा युवा हैं, सबसे ज़्यादा रोजगार की आवश्यकता है। मैं कहता हूं आप अपनी एनर्जी को देश के लिए लगाइए। अगर कोई देसी व्यक्ति, अगर कोई भारत में रहने वाला व्यक्ति अगर अपनी कंपनी को विदेश में ले जाता है तो मैं इस गंभीरता के साथ उसके ऊपर यह आरोप लगाता हूं कि वो देशभक्त नहीं हो सकता। इसलिए मेरी आपसे अपील है, जो कंपनियां बाहर से आकर के अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा रही हैं, हमें उनका समर्थन करना चाहिए। जो प्रोडक्ट हमारे देश में बन रहा है हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। यही सच्ची स्वदेशी है, यही देशभक्ति है। मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि आप एमवे का प्रोडक्ट इस्तेमाल मत कीजिए। मोदी जी ने स्वयं एमवे के प्लांट का उद्घाटन किया। तो दोस्तों, इनकी बातों में ना आए, सही स्वदेशी और विदेशी की भावना को समझें। जो व्यक्ति देश के लिए सोचेगा, देश के लिए काम करेगा, देश में काम करेगा, हमें उसके साथ होना चाहिए। तो इस बात से भी बाहर आएं और भी बहुत सारी बातों के साथ मैं एक बार फिर आपके साथ हाजिर रहूंगा। हम फिर मिलते हैं एक बार, तब तक आप देखते रहिए सत्य हुंकार। नमस्कार।